तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुंचे, हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुंच जाए तो वृंदावन ब्रज परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ, जैसे ही मोड़ पे पहुंचे वहां अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आत्मीय कष्ट हुआ। हाईवे से बागेश्वर धाम सरकार पहुंची वृंदावन पहुंचने पर बागेश्वर सरकार का ठनक गया माथा। वृंदावन पहुंचने पर शराबियों को खुले में शराब पीते देख ठनक गया बागेश्वर सरकार का माथा। मजाकिया लिहाजे में बागेश्वर धाम ने कहा, हमारी कोई नहीं सुनता, नहीं आप ही हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा दो। धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा, ब्रज के 20 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा पर लगना चाहिए प्रतिबंध। सनातन की आवाज बुलंद करने वाले धीरेन्द्र महाराज ने वृंदावन को बताया स्वर्ग से सुंदर। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, यदि मांस मदिरा की बिक्री होगी बंद तो उन्हें होगी बहुत प्रसन्नता। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ और बोले, मुख्यमंत्री सनातन के लिए है समर्पित। मजाकिया लिहाजे में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हमारी तो कोई नहीं सुनता, नहीं मीडिया की हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे तो अच्छा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि लिहाजे पर भी बागेश्वर धाम की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, रामलला की तरह जल्द भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे ठाकुर जी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने गोरेलाल कुंज एवं रसिक बिहारी मंदिर में पूजन अर्चन कर संतों का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान महाराज श्री के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के जल्द भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वहीं उन्होंने ब्रज क्षेत्र में खुलेआम बिकने वाली शराब की बिक्री पर भी अंकुश लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र भक्तों की आस्था का केंद्र है। सरकार से अनुरोध है कि धार्मिक वृंदावन के 20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि ब्रज क्षेत्र की गरिमा बनी रहे। इससे पूर्व उन्होंने संतों का आशीर्वाद ग्रहण भी किया। हमारे ब्रज के शिरमौर्य और संतों के शिरमौर्य पूज्य श्री गोरीलाल कुंज में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने, मलुकपीठ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो सभी महापुरुष पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की बुंदेलखंड महाकुंभ में गए थे। वहां पर जो है खूब ब्रज का रस प्राप्त हुआ। वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय, मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है, हमको बहुत प्रसन्नता हो। यहाँ की सरकार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सनातन के प्रति उनके भाव बड़े समर्पित भाव हैं। तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुंचे, हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुंच जाए तो वृंदावन ब्रज परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ, जैसे ही मोड़ पे पहुंचे वहां अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आत्मीय कष्ट हुआ। हाईवे से अंदर आते यह नहीं होना चाहिए, हमारा ब्रज परिक्षेत्र है, इनकी तो ठटरी भरनी चाहिए। देखो ये तो तय है, 100% है, ठाकुर जी बैठेंगे एन कैन प्रकार। हम सभी, हमारे सभी ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हम ब्रजवासियों के चरणों को पकड़कर, इन संतों को आगे कर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत पुरजोर तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अनवरत जो है तैयारी कर रहे हैं और हर हाल में हम सभी संत मिलकर के ठाकुर जी को वहां बैठवाएंगे। जैसे राम मंदिर पर प्रभु रामलला विराजमान है और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे और बाबर के खानदानों की ठटरी भरेगी, क्योंकि ये देश रघुबर का है। ये बताइए कि आप यहाँ भी लाखों भक्त हैं, तो आपका दरबार वृंदावन और मथुरा में कब लगने वाला है? यहाँ खुद दरबार लगा हुआ है स्वतः। बांके बिहारी दरबार से बड़ा कोई दरबार है? यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो नाम जप भक्ति की महिमा है। यहाँ तो हनुमान जी स्वतः आकर के भक्ति में मस्त हो जाते हैं।
तो हमें लगता है यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कथा की सेवा जरूर करेंगे। जन कल्याण के लिए जो भी मानव हित के लिए हमसे बनेगा, जो बालाजी की हमारे पास कृपा है, सिद्धि है, उसके द्वारा हम अवश्य, ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, हमारे सिरमौर हैं, हम निश्चित आएंगे। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है और मथुरा में एक बार फिर से हेमा मालिनी जी खड़ी हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे और यहाँ की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भारत देश के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, राम राज्य की स्थिति को स्थापित करने के लिए सभी मतदाताओं को, सनातनियों को अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए।